अस्सलाम वालेकुम। खामोशी किस चीज की है? खामोशी तो कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जी, जिसके चार्ट सुबह से ना आए ग्रुप के अंदर, उसको मैंने जुर्माना करना है, और सब लोगों की दावत उस बंदे ने अकेले नहीं करनी है, ग्रुप वाले बंदों की। सर ये आज मैं तो बता, वाकई खामोशी थी ग्रुप में, किसी के चार्ट नहीं आ रहे थे। किसी के चार्ट नहीं थे यार, आ रहे हैं आज। और मैं भेज रहा हूँ, कोई जवाब भी नहीं दे रहा। कमाल है यार, मैं हैरान हूं इन लोगों से यार, कुछ जवाब ही नहीं देता। अपने एनालिसिस शेयर करें वहां पे कि भाई ये हो रहा है, ये मार्केट मूव कर रही है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, या किस तरह हो रहा है। अच्छा जी, क्या डिस्कस करना है, बोलें सर जी। जो सबसे पहले तो वो क्लियर वाला ना, वो क्या? जो क्लियर है, क्लियर। यार देखें सर जी, ये यार आपने मजाक बना लिया, क्लियर है। देखें यार, कोई काम बनता है। चले मैं शेयर करता हूँ। ये लें सर जी, क्लियर आ गया। अच्छा सर, एक तो ना जूडा स्विंग का तो टाइम मुझे आइडिया है, जो यूके सेशन, लंदन सेशन वाला है। जो सेकंड टाइम वाला है वो भी अब जूडा स्विंग पे प्ले करते हैं। सेकंड टाइम वाला कौन सा? ये जो सर न्यूयॉर्क सेशन में आता है, 9:30। 9:30 वाला। 9:30। इसके अलावा सर, हम यानी कि मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ कि जो US 30, S&P 500 और NAS 100 को जो लेवल्स निकाल रहे होते हैं बड़े टाइम फ्रेम के, उस तरह ना देखें, फिर हम सिर्फ एक स्कैल्पिंग टाइम पे सिर्फ ऐसे नहीं फोकस नहीं करें। नहीं यार, मैं ये नहीं आपसे कहता, मैं आपको एक हम्म। बात बताता हूँ। देखें, अब अगर आप ये आ गए इसके ऊपर, US 30 के ऊपर आ गए, अब हम्म। मुझे बताएं कि आपने AMD पढ़ी है? डेफिनेटली। ये प्राइस क्या कर रही है? रेंज है। 100% AMD है। 100%। यहां से तो नहीं मुझे पता क्या है, लेकिन यहां से तो मुझे पता है ना क्या है। राइट सर। ठीक हो गया। अब मैं इसको लेके चलता हूँ थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्राइस को प्ले करने के दो तरीके हैं। एक तरीका, दुनिया नई खुलेगी आपके सामने जब आप 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट को अलाइन करना शुरू करेंगे। डेली को, वीकली को छोड़ दें। एक सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। सही है। मतलब एक तरीका तो ये है कि आप वीकली को एनालाइज कर लिया, डेली को एनालाइज कर हम्म। लिया, फिर आपने 1 आवर पे आ गए, फिर आप 5 मिनट पे आ गए। एक तो ये तरीका जो सही आप है। पहले चला रहे हैं उसको चलाते रहे, मैं मना नहीं करता। हम्म। स्कैल्प के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपका 1 आवर, 15 मिनट और 1 मिनट, ये क्लियर होने चाहिए। ठीक हो गए सर। अब मुझे एक बात बताएं यार, मैं दूसरा चार्ट ना ओपन कर लूं जो पीछे जाता है। सर वो कर लें, कोई मसला नहीं। हाँ, उसको मैं करता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ से। जी, शो हो गया सर जी। जी जी हो जी गया। सर। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैं डेली पे आ गया हूँ। डेली के ऊपर मैंने US 30 को देखा, ये हाई है, ये लो है। आज वाली कैंडल को मैं बंद कर लेता हूँ। ये मैं रीप्ले पे क्लिक करता हूँ, और ये सर, सॉरी यार, ये रीप्ले पे मैंने बंद कर दिया। अब मैं बंद करके डेली मेरा क्लियर, डेली पे कुछ चीज है जो आपको नजर आ रही है? कोई चीज? सिर्फ ये फेयर वैल्यू गैप है जिसमें प्राइस टैप कर चुकी है। ठीक है, सही है। और तो कोई चीज नहीं है यहाँ पे। अगर आप डेली को भी साथ अलाइन करना चाहते हैं तो ये मैंने कर लिया। अच्छा, अब मैं चला जाता हूँ 1 आवर। मैं 4 आवर को यार इतनी अहमियत नहीं देता, सीधी सी बात है। मुझे 4 आवर कंफ्यूज करता है। मुझे वो ना उसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि मेरे लिए कौन सा फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 आवर में मुझे कुछ ना मिले, मैं फिर 4 आवर पे आता हूँ। अच्छा जी, अब मुझे ये चीजें बताएं कि यहाँ पे मेरे लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। मैं एशिया पहले बना लूं, सॉरी, मैं एशिया पहले बना लूं। ये सॉरी यार, ये क्या मुसीबत है इसको। चलें, ये सर जी एशिया बन गया। एशिया बन गया। 1 आवर में हम बिल्कुल। इसी जगह पे आए हैं। बिल्कुल सर। इसी जगह पे आए हैं। पीछे से मार्केट क्या करती आ रही है 1 आवर के ऊपर, मुझे बताएं।
कोई भाई बताए क्या कर रही है? बुलिश है, बेरिश है, क्या है? एक्यूमुलेशन। क्यूमुलेशन है, ठीक है। और साइडवेज हो गया पुलिस आने के बाद। क्या हुआ है? साइड से तो ये ऊपर नीचे से लिक्विडिटी ले लिया। यार ट्रेंड क्या है? मैं ट्रेड ट्रेंड बुलिश देखूंगा या मैं बेरिश देखूंगा? मुझे ये बताओ, क्या समझ ट्रेंड आ रही है? पीछे से तो बुलिश ट्रेंड आ रहा बुलिश ट्रेंड लग रहा है। अब बुलिश देखिए। अब आपने क्या देखा है यहाँ पे? आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है ये कि ये आपका बॉस हो गया है। बिल्कुल हो गया। है। जी हो गया बॉस। अब मेरा अगला बॉस जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? ये बॉस है? जी ये बॉस है या ये बॉस है? बताएं। अब किसी को याद भी नहीं होगा, वो लेक्चर ही नहीं याद होगा कैंडल किसी को। कैंडल क्लोज होगी नीचे तो ऑटोमेटिक पोस्ट होगी फ्रंट ऑफ। बताएं ना कौन सा बनता है? ये बनता है, ये बनता है, कौन सा बनता है? जी सर ऊपर वाला बॉस, ऊपर वाला बॉस बनता है, ये बॉस नहीं बनता। क्योंकि कैंडल ही नहीं नीचे उसके क्लोज हुई सर। क्लोज हुई, अल्लाह आपका भला करे। अब मेरे लिए ये लेवल है जो मुझे बताएगा कि प्राइस ने मजीद ऊपर जाना है, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है तो। ये तो अभी फिल वक्त मेरे लिए बुलिश है। बुलिश ही है ना, और तो कुछ नहीं है ना? जी सर। बुलिश है। तो मेरा रन ऑन लिक्विडिटी, सॉरी मेरा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या है? हमारा बॉस ऊपर सर वो पीडीएच। ये डॉल है मेरी, ये पड़ी है, ठीक है। मेरी यहां से बाय बनती है इस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक, अगर मैं लंदन सेशन को प्ले करता हूं, क्योंकि मैंने तो अमेरिकन को प्ले करना, लंदन को तो नहीं प्ले करना। अच्छा, अब मैं इसको आगे चलाता हूँ, 15 मिनट पे मैं ले जाता हूँ, मेरा यहाँ पे मामला क्लियर है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, मैं इसको आगे चलाता हूँ, मैं ले आता हूँ 230 के ऊपर, क्योंकि 230 के ऊपर मैं इसको ना, यार ये जमा 5 है, इसको मैं जरा न्यूयॉर्क टाइम पे कर दूं। मेरी 230 कहाँ पे आ रही है? ये मेरा 230 आ गया। वालेकुम अस्सलाम रू भाई, क्या हाल चाल है? ये ले सर जी, ये 230 आ गया। अब मुझे बताएं, यहाँ पे जूडा स्विंग प्ले करने के लिए मुझे कुछ चीज नजर आ रही है? बताइएगा जरा। 9:30 पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तानी टाइम। यार पाकिस्तानी टाइम को छोड़े, मुझे ये बताएं यहाँ से मैं ट्रेड प्ले करूं तो किस साइड पे करूं? मुझे कोई लिक्विडिटी नजर आ रही नजदीक तरीन? नहीं, यहाँ करीब से नहीं कर। ये लो पड़ा है, ये और उसके अलावा इसके बाद ये मेरे पास ये एक हाई पड़ा है, बस। जी और कुछ पड़ा है? अगर ये स्वीप कर देगा नीचे से तो मैं बाय कर लूंगा, अगर ऊपर से स्वीप करेगा मैं सेल कर दूंगा। यही है ना हमने जो वो जूडा स्विंग पड़ा है। जी लेकिन ये उतना क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है जो मुझे मजबूर कर रहा हो कि मैं इसके अंदर ट्रेड प्ले करूं। हाँ, यही काम अगर इस जगह पे हुआ होता और एशियन लो को इसने स्वीप कर दिया होता, फिर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता कि हाँ मुझे अब बाय मिलेगी, मुझे 2 टीपी मिल जाएंगे। ऐसा ही नहीं यार? बोल नहीं रहे, पता नहीं क्या मामला है आज, पता नहीं कोई मैं बोल रहा हूँ मुझे बताएं ना यार, क्लियर है आपको ये प्राइस एक्शन? क्लियर है कि नहीं क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर है। यार वो मुझे पूछ रहे थे हमारे, वो क्या उनका नाम है, शकील भाई पूछ रहे थे कि क्लियर क्या होता है और क्लियर क्या नहीं होता। नहीं है क्लियर। ये क्लियर नहीं है, अल्लाह आपका भला आवाज करे। आ रही है मेरी? अब आई है आवाज। अच्छा, ये सर प्राइस माइक के क्लियर करीब। नहीं है मेरे लिए, प्राइस क्लियर नहीं है कि मैं इसके ऊपर ट्रेड प्ले करूं। मैं किसी और पेयर को देखूंगा जो मुझे ज्यादा क्लियर होगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी ट्रेड उसके ऊपर प्ले करूं, ठीक है? जबरदस्ती की ट्रेड लेने का फायदा ही नहीं। अच्छा चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये लें सर, मैं आगे चला रहा हूं, ऊपर चली गई है, स्वीप कर दिया ऊपर से, और ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया। अब मेरा टाइम फ्रेम आ रहा है जिस टाइम के ऊपर मैंने अपना काम करना है। ओ तेरी खैर, पीछे आ जाओ, 5 मिनट पे चले जाते हैं 15 मिनट से। अच्छा जी, अब मुझे बताएं प्राइस क्या मेरे साथ कर रही है?
मैंने यहाँ पे 930 पे अपनी लाइन लगानी है, ये 930 आ गया। उससे पहले प्राइस क्या कर रही है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मेरा ऊपर पड़ा है, अब मैं इसको आगे प्ले करता हूँ, ये मैं 930 पे आ गया। ये क्या किया इसने, अब मुझे बताएं क्या किया। मैनिपुलेशन। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हिट कर दिया। पीडीएफ बिल्कुल सर हो गई। जब पीडीएल होता है तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे उन्होंने भाई ने सवाल किया था क्वेश्चन के सर अगर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पहले हिट हो जाए तो क्या हो सकता है। मैंने कहा दो ही काम होने हैं, या तो रन ऑन लिक्विडिटी हो जाएगा या रिवर्सल हो जाएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। यही होगा ना, और तो कुछ नहीं होना। यही होगा। अच्छा, अब मुझे एक बात आप बताएं सब भाई, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हिट हो गया, ऊपर वाले ये सारे लंदन हाई क्लियर, एशियन हाई क्लियर, लंदन लंच वो सॉरी डिनर टाइम क्लियर, ये भी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्लियर। अब मुझे सेल साइड देखना चाहिए या बाय साइड देखना चाहिए? तो डेफिनेटली सेल साइड देखेंगे क्योंकि ऊपर से क्लियर कर रहा है सारा। ऊपर सारा क्लियर कर दिया है उसने, मैं तो वो साइड देखूंगा जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे लिए यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना यहाँ पे ब्रेकर डिफाइन कर लूं कि मेरा ब्रेकर कौन सा है। अगर मैं यहाँ से सेल देखूंगा, मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक ये है, यहां से मुझे ये बाय दे ऊपर को, तो मैं मजीद इसको बाय करने का सोचूंगा, क्योंकि एकदम से छलांगे नहीं ना लगाएगा। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ तो ये यहाँ पे आएगा, मुझे यहाँ से मजीद ऊपर लिक्विडिटी रन कर देगा बिल्कुल। यहाँ ये करेगा कि यहाँ से नीचे क्लोजिंग करेगा और इसको टेस्ट करेगा और नीचे चला जाएगा। दो ही काम होने हैं ना, तो इसका इंतजार कर लेते हैं, चलें आगे प्ले करते हैं। ये लें, क्या किया इसने तो उसको ब्रेकर बना दिया जी। अब इस जगह पे थी प्राइस, जब मैंने आपको तस्वीर शेयर की है और मैंने कहा यार ये क्लियर सेटअप है, इसको देख लें। इसके ऊपर क्या क्या चीजें देखते होते हैं, सबसे पहला काम हमने ये करना होता है, हमने ये देखना है कि हमारी लिक्विडिटी क्लियर हुई कि नहीं हुई। मेरे लिए छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करने के लिए 1 आवर सबसे बेहतरीन टाइम है। मैं 1 आवर पे आ गया हूं। हाँ जी, क्या नजर आ रहा है बताएं मुझे, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मेरी किस तरफ है? सेल साइड। सेल साइड है मेरा। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी 1 आवर की कैंडल यही बता रही है, जी। बिल्कुल ये बता रही है। अच्छा, और कोई चीज आपको परेशान कर रही हो यहाँ पे? कुछ चीज मुझे तो नहीं परेशान कर रही। ये सारे लेवल क्लियर किए हैं उसने सारे, और नीचे ये सारे स्विंग लोज पड़े हैं। जी सर, ये इक्वल्स भी एक किस्म के एशिया के साथ पड़े हुए हैं। ये पड़े हैं यार, नीचे पड़े हैं, साफ नजर आ रहे हैं। मैं 5 मिनट पर वापस चला गया हूँ, मैं वापस गया हूँ 5 मिनट के ऊपर, मैंने अपनी चीजें मार्क की हैं। ये मेरे पास इक्वल्स आ गए, और ये स्विंग लो मेरे पास आ गया, और लास्ट वाला स्विंग लो मेरे पास ये आ गया। टारगेट मेरे पास डिफाइन है, टारगेट डिफाइन है। एंट्री क्राइटेरिया बना लेते हैं। ब्रेकर बन गया, ब्रेकर मेरा बन गया। अब ब्रेकर को रीटेस्ट करे तो मैं ट्रेड प्ले करूंगा, सेल साइड पे यहाँ पे डाइवर्जन देख लूंगा, और लिक्विडिटी मुझे मेरे पास क्लियर नजर आ रही है। चलें आगे प्ले करते हैं। ये मैंने किया, ये टैब इसने प्राइस ने कर दिया, टैब किया, यहां से मेरी एंट्री थी शॉर्ट की। हाँ, इससे ऊपर इसने नहीं जाना था, इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर नहीं जाना इसने। पहला मैं 2 टीपी अपने लेके, यहाँ पे मेरे 2 टीपी हो रहे हैं, मैं यहाँ पे स्कैल्प लेके निकल सकता हूँ। होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कर लें। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, ये ले टीपी हिट कर दिया उसने, ये यहाँ पे चल रही है इसका ट्रेड। ये क्लियर सेटअप है। अच्छा, अब कौन सा क्लियर नहीं है उसकी तरफ चलते हैं। मैं 1 आवर पे शिफ्ट करता हूं दोबारा। ये देख लिया ना आपने सारा? जी। देख लिया, मैं इसको बंद करने लगा हूं। अब मुझे आपने सिर्फ एक बात बतानी है, नैस पे चलते हैं। अब मुझे बताएं नैस मुझे यहां से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद क्या बता रहा है? यहां से क्या बता रहा है? बॉस पार्टी। इसने बॉस कर दिया, बॉडी ऊपर क्लोज कर दी है। ये उतना क्लियर नहीं है जितना हमारा US 30 क्लियर था। समझे या नहीं समझे? US 500 दिखाता हूं। मैंने इसलिए सिर्फ उसको पसंद किया पेयर को जो मुझे ज्यादा पसंद आया। ये लें, इसने क्या किया है? इसने भी वही ड्रामा किया है, मुझे डाउट में डाला इसने थोड़ा सा। जो डाउट में डालता है, मेरी कोशिश होती है कि उसे थोड़ा सा मैं ना
काम तीनों ने किया है, ट्रेड तीनों ने दी है। अच्छा, अब 5 मिनट के ऊपर सेटअप देखते हैं सभी के। ये लें, ये 5 मिनट का सेटअप आ गया। ब्रेकर कहाँ पे है? ये ब्रेकर है, ये ब्रेकर आ गया। टारगेट सामने पड़े हैं जी, इक्वल्स नीचे, इक्वल्स भी पड़े हैं और नीचे वो लिक्विडिटी भी पड़ी है और प्राइस जा उनकी तरफ ही रही है। और ऊपर से 1 आवर की तमाम चीजें इसने क्लियर की हैं। पीडीएच सभी ने किया है, सभी ने पीडीएच किया है। तो लेकिन मेरे लिए US30 ज्यादा क्लियर था हर लिहाज से, मैंने इसलिए उसके ऊपर ट्रेड प्ले कर ली। बाकियों को मैंने छोड़ दिया, बाकी जो कर रहे हैं करते रहें। इसको भी देख लिया, यूएस नैस 100 को भी देख लिया, US500 नैस को देख लें। सच, हाँ नैस रहता है, ये नैस को देख लेते हैं। ये लें, ये नैस आ गया, ये नैस है। मेरा ये रू भाई की ट्रेड लगी हुई है। नैस का 5 मिनट का ब्रेकर कहां पड़ा है? अब मुझे बताएं, यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेकर मुझे ढूंढ के दें, मैं क्या इसको क्या प्ले करूं? इसको ये ब्रेकर है ना मेरा, यही ब्रेकर है सर जी। जी यही तो ये क्लियर है कि US30 क्लियर? US30। US30 क्लियर। ये ये बात कर रहा हूं बस, और कुछ भी नहीं कह रहा। ये मैं सिंपल, ये सिंपल लॉजिक। हाई टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट में पकड़ के बैठा हूँ कि मेरे हाई टाइम फ्रेम यार वो आप पकड़े, मैं उसको के मना नहीं पीडी रहित करता। हो गया मुझे एंड पे सेल में। देखें यार, आप उसको पकड़े, मैं आपको मना नहीं करता पकड़ने से, लेकिन मेरी बात को सिर्फ समझिएगा। मेरा मकसद, मैं तो यार 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट में अपने टीपी लेने मैंने निकल जाना है। ये 9:30 की कैंडल है, 8:30 पे एक न्यूज, 8:30 पे न्यूज थी इसकी, यहाँ पे एक न्यूज थी और एक इसकी ये न्यूज थी। 10 बजे न्यूज थी, पता नहीं कितने बजे न्यूज थी जो दूसरी थी, वो पाकिस्तान टाइम में कोई और टाइम था। ये सर क्लियर चीज है और वो क्लियर नहीं है। ये बात समझाने का मकसद है आप लोगों को कि इस तरह के क्लियर सेटअप पकड़ा करें। अब ये देखें, ये लंदन किस जगह पे बन रहा है? सेंटर में। जी तो ट्रेड लेने का फायदा है इसके ऊपर लंदन सेशन में? कोई फायदा नहीं। US500 को देखें, तो एक वाजिया तौर पे कोई मोमेंटम दिखाए, मुझे कुछ बताए कि मैं कर रहा हूं, तो मैं तो ट्रेड प्ले करूंगा। जब कोई चीज दिखा ही नहीं रहा, वो मैं क्या प्ले करूं उसके ऊपर ट्रेड? अब इस तरह के पेयर के ऊपर मैं तो ट्रेड नहीं प्ले करूंगा। वो तो एशियन को ब्रेक नहीं कर पा रहा बेचारा, दरमियान में घूम रहा है। क्या जरूरत है इस तरह के काम करने की? हाँ, ये देखें कितनी प्यारी क्लियर है। अब मैं इसका 2:30 की कैंडल मार्क करता हूं। ये ले, ये 2:30 की कैंडल मार्क कर ली। रेंज बनाते हैं, ये मेरी रेंज का हाई है और नीचे से इक्वल्स मेरे पास ये पड़े हैं। अब मुझे बताएं ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? कितनी विक मारी उसने ऊपर, जैसे मारने का हक होता है। एक्यूमुलेशन की है, जी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के पेयर को पकड़ा करें। 5 पेयर हैं, 5 में से किसी एक पे ऊपर तो सेटअप बन जाएगा कि नहीं बनेगा? मान जाए। बन जाएगा। जबरदस्ती के सेटअप में घुसने की जरूरत नहीं है, उसमें नहीं घुसना। उस पेयर के सेटअप में घुसना है जो आपको बता रहा हो कि हाँ यार मैं हाजिर हूं, आजो ट्रेड प्ले करो। GBP USD को देखते हैं, GBP USD, ये लो ओंडा जी, ये ले, क्लियर है? क्यूमुलेशन मिल गई, जी लंदन से पहले क्यूमुलेशन मिल गई। ये इस तरह के पेयर्स को पकड़ें यार, दूसरे पेयर्स को छोड़ दें। वो क्या कर रहे हैं उसको छोड़ के किसी और पेयर के ऊपर छलांग लगाएं, जाके अपने ट्रेड प्ले करें। अब देखें, मुझे 2 पेयर्स के ऊपर लंदन सेशन में ट्रेड मिली, 2 में मिली नहीं। इस पे भी नहीं मुझे इतनी प्यारी मिली। इसने किया है ब्रेकआउट 4:40 पे। सर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। ओ सॉरी यार, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्यूमुलेशन मिली, यहाँ पे कोई नहीं मुझे मिली। मेरे लिए सोना वो है जो मुझे एक्यूमुलेशन दे, मुझे पता हो अभी ये मैनिपुलेशन करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मैं उस ट्रेड को प्ले करना पसंद करूंगा। ये थोड़ी सी चीजों का ख्याल करें, इंशाल्लाह आपको ना सेटअप खुद बताएंगे कि हाँ यार मुझे पकड़ो, मैं तैयार बैठा हूं तुम्हें ट्रेड देने के लिए। सेटअप कहेगा हाँ यार मुझे पकड़ो, मैं तैयार बैठा हूं ट्रेड देने के लिए। अब इसके सेटअप को जरा 1 मिनट पे देखते हैं क्या किया है इस। ये लें जी, रेंज आ गई आपके पास? जी सर। अब मुझे बताएं कि मैं वेट करूंगा कि ये मुझे किस साइड से ब्रेकआउट दे के मुझे क्लोजिंग करता है। रेंजेस मेरी ये पड़ी हैं, ये रेंज है, ये मेरी एक्यूमुलेशन आ गई। मैं ये एक्यूमुलेशन बना देता हूं, ये मेरी एक्यूमुलेशन बड़े टाइम फ्रेम के लिहाज से। अब थोड़ा सा इसको ना चलाते हैं, किसी साइड को ब्रेकआउट दे।
इसने इंटरनल लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, इस लेवल से ब्रेकआउट ऊपर दे दिया। मैं 1 मिनट पे वापस जा रहा हूं, मैं 1 मिनट पे वापस आ गया। अच्छा जी, अब यहां पे मैं फंसा हूं ट्रेड के अंदर, ये मेरा ब्रेकर है। डिफाइन किया इसने? इसने किया ही नहीं। वेट कर लें थोड़ा सा, इसको देख लें क्या करता है। हम उसको प्ले करते हैं, प्रॉपर तरीके के साथ प्ले करते हैं, जिस तरह प्ले करने का हक होता है। हम कहते हैं भाई चलो और बनाओ, और लो, शाबाश है। अब मेरा ब्रेकर कौन सा बन गया बताएं मुझे? ये ब्रेकर बन गया, सॉरी, जी ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक गैप। इसने गैप दे के क्लोजिंग करवा दी है ऊपर, और लिक्विडिटी स्वीप भी कर दी है उसने ऊपर से। मतलब क्या हुआ, ये सारी एक्यूमुलेशन थी, ये मैनिपुलेशन हो गई है, अब डिस्ट्रीब्यूशन का वेट है। यही मतलब है। जी जी सर। लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर बनना चाहिए पहले। मैं वेट करता हूं, क्लोजिंग करे, कर दी क्लोजिंग, ये हो गई। अभी भी नहीं हुई, अब हुई है, अब क्लोजिंग हुई है। अब इसने कितनी सफाई की है, 1 आवर पे देख लें जाके सफाई कैसी इसने फेरी है। मैं जरा सफाई थोड़ी सी ना देख लूं इसकी कितनी। हाँ, देखिए कितने सफाई फेरी। 1 घंटा, सॉरी, यहां से 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 घंटों की सफाई इसने ऊपर से सारी कर दी है। 11 घंटों के लोगों के एसल खा लिए हैं, 11 घंटे से। अब मुझे बताएं मैं एंट्री किस जगह से प्ले करूं? मेरे पास एंट्री क्राइटेरिया क्या क्या बनता है, बना लेते हैं सारा। ये हमारा इन्वर्जन आ गया, ये ब्रेकर आ गया, दोनों से जिस मर्जी लेवल से प्ले कर लें। एसएल प्लेसमेंट हम वो भी देख के रख सकते हैं, क्या उसको कहते हैं, ये लें टैब भी हो गया है, लेकिन ग्रीन बनी है, थोड़ा सा वेट कर लें। ये लें, अब तो इसने ऊपर से भी टैब कर दिया है। मैं यहां से शॉर्ट करूंगा इसको, एसएल में अपने एहतियातन यहां तक रख लेता हूं, ज्यादा ऊपर नहीं रखता, ज्यादा ऊपर नहीं रखता। पहला 2 टीपी में लेके निकल जाऊंगा अपने, 2 टीपी, अगर 2 टीपी तक बड़ी आराम से चला गया फिर मैं होल्ड करके छोड़ दूंगा इसको। देखते हैं मूवमेंट, बड़ी प्यारी मूव है, पढ़ा लो यार इसको। ब्रेक इवन कर दो, चलने दो ट्रेड को। ये लें, वो मुश्किल है? बताएं सर जी, को मुश्किल है? नहीं। अरे तो क्लियर है। पे हाँ, शुक्र है यार, आपके मुंह से भी ये बात निकली, ये क्लियर है। हाय 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 हाय, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत ले करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका डेली का ड्रॉ लिक्विडिटी क्या था वो नहीं हमने देखा कि क्या था। ये आज की कैंडल है, 22 अगस्त आज ही है ना? जी सर। हाँ, तो ये तो वैसे रॉन्ग ही आया हुआ है अभी तक तो। ड्रॉ लिक्विडिटी तो ऊपर ही बनता है ना। सर एक असल में ना ये वीकली का लेवल लेके आई है, ये ग्रीन वाला अच्छा जो अच्छा अच्छा है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर लेके आई है तो फिर नीचे बनता है। हाँ। हाँ हाँ, फिर नीचे है, सॉरी, ये लेके आई है, सॉरी यार। हाँ जी, बॉडी ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, फिर तो यही है, फिर तो ये बनता है, ये वाला वो उसने ले लिया है, वो ले लिया है उसने। गोल्ड और सिल्वर। हाँ, गोल्ड, गोल्ड की तरफ चलते हैं, ये ले, इसको डिलीट कर दूं। गोल्ड, ये जी गोल्ड आ गया, गोल्ड ही गोल्ड है। गोल्ड के ऊपर चले जाएं, किसी और पेयर के ऊपर चले जाएं, एफएक्ससीएम पे चले जाते हैं। ये लें सर जी, इसको प्ले बैक करते हैं। ये लें जी, बताएं जी डेली पे क्या हो रहा है। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर। अच्छा जी, अब मुझे ना इसकी जरा मार्किंग करवाएं। ये पीडीएच हो गया, ये पीडीएल हो गया, और क्या पड़ा है यहाँ पे? फेयर वैल्यू गैप, सर जी बोल। सर फेयर वैल्यू गैप हो गए। सर ये लास्ट कैंडल अगर डॉल इसका निकाल रहे हैं तो इसने देखें इसको स्वीप किया है, किया है, तो इसका डॉल ऊपर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया सर। आ जाएगा ऊपर। लेकिन सर गोल्ड का जो डोल है ग्रीन कैंडल नहीं बनती, उसका ऊपर वाला जो है, कैसे? अगर बड़ी ग्रीन कैंडल को देखें तो वहां से चलती हुई जा रही है, तो ब्रेक हाई उसने किया, तो उसके बाद वहां प्राइस गई नहीं है।
मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आप निशान लगा के जरा बताएं ना किसको कह रहे हैं हम। सर मैं इसको कह रहा हूँ। कैसे, ये भी तुमको समझाएं ना। सर ये कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग हुई है, लेकिन हमारा ढोल फिर भी यही था। और उसके बाद जब इसने क्लोजिंग की है ऊपर की तरफ जाकर, तो हमारे पास ढोल तो फिर ये बन गया ना। जी तो अभी तक भी हमारा यही है टॉन लिक्विडिटी। हाँ, वो भी यही कह रहे हैं कि ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर है। अच्छा सही हो गया। वो भी यही कह रहे हैं कि ड्रॉन लिक्विडिटी हमारा ऊपर है। यही कह रहे हैं ना आप भी? जी 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 सर। जी ऊपर पे अच्छा, अब मुझे बताएं इसके अलावा कुछ और पड़ा है यहाँ पे? नहीं। सबके कान पकड़ाऊंगा। ब्रेकर कहाँ गया आपका? होल्ड हाई। लिक्विडिटी रन जो चीज करती है वो क्या होता है? सर ब्रेकर होता है। तो इसमें ब्रेकर कौन सा है? पीछे होल्ड हाई। ये ग्रीन कैंडल ब्रेकर होगा, ये ब्रेकर होगा, ये ब्रेकर होगा, कौन सा ब्रेकर होगा? स्टार्ट में सर, स्टार्ट में। कहाँ पे बताएं, कौन सी कैंडल? ये वाली सर, सबसे ऊपर यही है। ये इतना ब्रेकर बना लें? ये भी ठीक है, डेली के साथ अलाइन हो रहा है। अब मुझे ये बताएं ग्रीन डबल। कैंडल होगा सर। जी ये वाला? नहीं सर, ये पहले स्टार्ट वाला या निशान लगा दें? निशान है नहीं सर, जहां पे आपने लगाया था ना, जो ऑर्डर ब्लॉक है स्टार्ट वाला, जिसके ये नीचे वाला? की मूव। यस सर, ये वाला। अच्छा जी, ये वाला नहीं सर, ये हाँ ये वाला ठीक। यही कह रहे हैं आप, ये वाला? यही वाला। अच्छा, और कोई भाई किसी और चीज के साथ कोई जाना चाह रहा हो? किसी और बंदे का कोई और मौकफ हो यार, कोई बात नहीं, बात करें, बताएं। शहबाज भाई यही हाईएस्ट पॉइंट है यार, ये वाला स्विंग लेवल। तो इसके ऊपर ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो यही बनेगा ये वाला। और किसी बंदे का कोई ख्याल? सर फिलहाल क्लियर है। नहीं नहीं, मतलब यार ब्रेकर का तो फाइनल कर लेना, कौन सा है? होल्ड हाई वाले ब्रेकर है। होल्ड हाई वाला ब्रेकर है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन मैं इसको किस तरह देखता होता हूँ, मैं यहाँ पे मुकम्मल एक सप्लाई बना लेता होता हूँ जिसके अंदर तमाम की तमाम विकें आ जाती हैं। मेरे लिए वो लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बात पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जिस जगह पे ज्यादा विकें आ रही हों वो प्राइस के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का काम करता है। बताया है ना पहले भी। जी देखें, जो चीज हमें फायदा देगी, आईसीटी की जो चीज हमें फायदा देगी हम उसे भी इस्तेमाल करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो चीज हमें फायदा देगी हम उसे भी इस्तेमाल करेंगे, उसे भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब इसको मजीद डिफाइन करने के लिए आप बड़ा करना चाहें बड़ा कर लें, छोटा करना चाहें छोटा कर लें, क्योंकि ये मेरे लिए डेली का लेवल है, तो इसलिए इसको मैं मजीद बड़ा नहीं करूंगा। मैं इसको इतना ही रखूंगा ताकि मुझे आगे जाके इसके ऊपर जो काम करना है ना वो जरा थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाए। मैं इसी को मार्क करके छोड़ूंगा और किसी चीज को नहीं करूंगा साथ। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा मुझे याद रह जाए कि ये मैंने कौन सी विंडो लगाई हुई है। अच्छा, अब मैं चलता हूं आगे 1 आवर के ऊपर। ये 1 आवर पे आ गया। अब मुझे सर जी ये बताएं, स्ट्रक्चर मुझे क्या बता रहा है? बुलिश बता रहा है, बेरिश बता रहा है? मेरा बॉस कहां पे है 1 आवर का? मेरा बॉस कहां पे है? ऊपर है। ये पड़ा है जो हो चुका है। इसके अलावा कोई और, किसी कोई और राय हो? ये मेरा अगला बॉस है। अगर यहाँ पे प्राइस क्लोजिंग देगी तो मेरा बॉस ये हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही है। बिल्कुल सर। इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी बॉडी की तो मैं चौक समझ लूंगा। चौक हो जाएगी। हाँ, अभी नहीं हुआ। अच्छा, अब मेरा 1 आवर सारा 1 आवर के ऊपर मेरी सारी क्लियर है। मैं एशिया बना लेता हूँ अपना, ताकि मुझे ना जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं जब सुबह शहबाज भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है इधर। जी शहबाज भाई ये बॉस हुआ ना, तो ये इस बड़ी लेग ने, ये थिक कैंडल ने इसको ना बॉस किया था, इस कैंडल को।
है। अब हमने इसकी CIST मार्क करनी है, तो क्या हम इस कैंडल की मतलब लो के नीचे CIST इसकी मार्क करेंगे? इसके ऊपर भी तो इतनी कैंडल्स बनी है ये वाली। एक मिनट, CISD आपने मार्क किस लिए करनी है? बाय करने के लिए, सेल करने के लिए? रिट्रेसमेंट की ट्रेड के लिए। सेल करना है ना? जी, सेल करना। तो यार अगर आपने सेल करना है तो आप ऊपर से CISD देखेंगे कि नीचे से CISD देखेंगे? ऊपर से जो ये इनकी विक्स बहुत ज्यादा ना, इनकी बॉडी किसी कैंडल की मतलब सॉलिड नहीं है, मतलब जिसमें बाइंग प्रेशर हो ज्यादा। ये नहीं, वो ऊपर जो ठीक है, 4-5 लेकिन कैंडल्स हैं, ये नहीं है। या ये तीसरी कैंडल है ये वाली, जिसकी बॉडी अच्छी है सबसे ज्यादा। हाँ तो ये मेरे तो है ना। हाँ, मेरे ज़हन में यही था, तो मैं बस आपसे यही पूछना था कि यार बॉडी, एक तो ये कैंडल बहुत अच्छी है, तो या फिर ये कैंडल अच्छी है जिसकी बॉडी अच्छी है, तो हम ऊपर से तो नहीं, फिर इस यहां से CIST नहीं, देखेंगे। इसका तो काम ही खत्म है ना, ये तो हमारे लॉजिक में नहीं आएगी, ये नहीं आनी। उस रीजन में समझाता हूं। CISD की लॉजिक समझ लें। CISD की लॉजिक सिर्फ ये है कि ये हमें ये बताती है कि बायर्स का जोर टूट गया है, मार्केट में सेलर्स आ गए हैं, बस। जी हाँ, तो हम उसके हिसाब से फिर छोटी मोटी पुल बैक की ट्रेड लेंगे अगर प्लान मिलती है तो। करेंगे अपनी ट्रेड, हाँ, प्लान करेंगे। अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। जब इसने जी, ये जी, जी। CISD कर दिया, अब यहां पे एक और काम हुआ है, अगर मैं आपको वो भी शेयर करूं। मैं 4 आवर पे चलता हूं, ये मैं 4 आवर पे आ गया। अब मुझे ये बताएं, ये क्या बन गया? फेयर वैल्यू गैप 4 आवर का बन गया? जी, बन गया। बन गया जी, जी, जी। सर जी। इसने प्रीवियस वीक स्वीप किया है, यहां पे किया है भाइयों, किया है ना? जी, जी, पिछली कैंडल वीकली की स्विप करके आई है तो नीचे। सर ये मेरी यहां से सेल नहीं बनती थी स्विंग? हाँ, बताया हुआ आपने ये कि चौथे लेक्चर में कि लिक्विडिटी स्वीप 4H का फेयर वैल्यू गैप, फोर वैल्यू बने 4H का फेयर वैल्यू गैप, तो आपको ट्रेड प्लान करनी है। करनी है यहां से, ये तो मेरी ट्रेड है, मेरी सेल की ट्रेड चल रही है। अच्छा, अब वापस आ जाएं 1 आवर के ऊपर, स्विंग ट्रेड चल रही है। अच्छा जी, अब वापस आ जाएं। अब मुझे मेरे भाई, सारे भाई जरा थोड़ा सा हाजिर दिमाग हो जाएं। ये बॉस जिस लेग ने किया, ये मुझे फेयर वैल्यू गैप जाग बना के दे रही है। जी, समझने 2-3 वाली बनाए। बात है, जी, जी, समझने वाली बात है। बना के दे रही है, जी सर। दे रही है। मुझे तो लगता है ये यहां से फाड़ के ऊपर निकल जाएगी और पता नहीं 2540 2600 तक चली जाएगी, जो ये मुझे बता रही है। लेकिन लेकिन अमेरिकन सेशन ने मुझे क्या बताया? सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप बना दिया मार्केट ने, CISD भी कर दिया। अब मैंने आपसे कहा कि जब CISD हो जाए, आपने सेल ट्रेड प्ले करनी है। अगर प्रीवियस वीक भी स्वीप नहीं हुआ, तो यहां से 1 आवर की फेयर वैल्यू गैप से या इस इन्वर्जन से किसी ने सेल क्यों प्ले नहीं की? ये मुझे जवाब दें। पढ़ाया हुआ है ना तो सर ये? आपने बोला कि आइडियल मॉडल है कि जाते हुए भी फेयर वैल्यू गैप है, वापस आते हुए भी फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू गैप। गैप। यार इतने क्लियर डायरेक्शन की चीजें आपको मिल रही हैं, फिर प्ले नहीं कर रहे, तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है। सर ये मैंने कल शॉर्टर टाइम फ्रेम में प्ले किया था, 3 टीपियां ली थी। माशाल्लाह 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 सर, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। मैं कहता हूँ आपने कमाल कर दिया, मेरा क्या कहते हैं, दिल खुश कर दिया। तो आपके साथ पर्सनल में शेयर भी किया था। किया था, मुझे याद है, बिल्कुल किया था। सर समझ आ रही है ना बात की? आगे चलते हैं। अब मुझे आपने ये बताना है, अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं 15 मिनट के ऊपर। अच्छा, यहां पे मुझे बताएं, मेरी ये रेंज बन रही है, ये रेंज है, यहां पे मैं फिब लगाता हूं। ये लें सर जी, मैंने फिब लगा दी, फिब उल्टी लग गई, सॉरी, ये लें, फिब लग गई। अब मुझे बताएं मेरा एरिया सेलिंग का कौन सा है? ये एरिया है, क्या पड़ा है यहाँ पे? 1 आवर का फेयर वैल्यू, यही है बस। किसी को कुछ और नजर डेरी आ रहा शोल्डर ब्लॉक है, डेरी शोल्डर ब्लॉक है। है? बस उसके अलावा तो कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, 2 चीजें ही हैं। 2 ही चीजें हैं, वो मैं इसलिए मार्क नहीं कर रहा, रश नहीं डाल रहा, क्योंकि मेरा फेयर वैल्यू गैप उसके साथ आ रहा है। अगर मैं इस फेयर वैल्यू गैप को अलाइन करता, फिर मैं उसको भी बना लेता। तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो मैंने सुबह स्कैल्प दी भी थी आपको, कि मैं यहां से मैंने स्कैल्प लगाई है। अच्छा, अब मैं सर जी आ जाता हूं इसको लेके 15 मिनट के ऊपर। अब मेरी बात को जरा समझ लीजिएगा। 1 आवर मेरा मेजर टाइम है,
15 मिनट 5 मिनट मेरा छोटा टाइम फ्रेम है। अब मुझे मेरे भाई सब भाई मुझे ये बताएं कि ये जो सेल की मूव आई है यहां से लेके यहां तक आई है? बिल्कुल। बिल्कुल आई है। इस मूव के अगेंस्ट प्राइस कोई मूव बाय साइड पे क्रिएट कर सकी है? कोई मूव नहीं। 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 फिर मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर में ये क्या हो गया? बॉस टू द सेल। थोड़ा सा लेट जाओ। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हो गया? बॉस। हाँ जी, इसको मैं वैसे कहता होता हूं आई बॉस, इंटरनल बॉस मैं कह देता हूं। ये थोड़ा सा ना वो फिर डिफाइन हो जाता है कि ये छोटे टाइम फ्रेम का बॉस है। जब ये छोटे टाइम फ्रेम का बॉस हुआ है तो मैंने ये मेरा ख्याल जब मैं छोटा था मैंने उस वक्त आपको बताया हुआ है 1 2 3 मूव बनती होती है। 1 2 3 आगे क्या होगा? 1 2 3 आगे क्या होगा? 1 2 3 ऐसे चलेगी, आगे चलेगी। जी। अच्छा, अब मुझे आपने बताना है कि अगर प्राइस इस जगह से बॉस करके ऊपर उठी है, यहां से उसने फिर सेल क्रिएट की है, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बन रहा है, और ये जो मूव सेल की बनी है ये एशियन सेशन में एक स्ट्रॉन्ग मूव बनी है। अगर मुझे बायर्स नजर आ रहे हैं मार्केट में, फिर मुझे इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए। चाहिए? शकील भाई बताइएगा। इससे ऊपर क्लोजिंग होगी तो मैं कहूंगा कि ये जितनी इससे ऊपर क्लोजिंग होगी ना, तो मैं ये कहूंगा कि जो ये सेलर्स ने मूव क्रिएट की है वो सेलर्स मार्केट से बाहर निकल गए, बायर्स ने कंट्रोल संभाल लिया है। तो सर नहीं। सर सही है ना? शकील भाई मेरा ख्याल आवाज नहीं उनकी आ रही, कोई और भाई बता दे यार। जी जी ऐसे ही है शहबाज भाई, जारी सी बात है। जो सेल की मूव ये देखें, अपनी 15 मिनट की पूरी लेग बनी है, ईआरसी बनी है। बिल्कुल इसके किया। ईआरसी के ऊपर, हाँ जी, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगी तो हम कहेंगे ना कि बाई का प्रेशर आया। जब तक मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं टूटता मैं यही कहूंगा कि ये कंट्रोल इस वक्त तक सेलर के पास है। सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को इस वक्त तक, मुझे ये नजर आ रहा है। अब मेरे लिए सेटअप क्या बनता है? मेरे लिए आइडियल सेटअप बनता है इस एरिया से सेल, ऑर्डर ब्लॉक से सेल, या इस फेयर वैल्यू गैप से सेल जो मेरा पीछे ब्रेकर ब्लॉक के साथ अलाइन हो रहा है। इसके साथ कर लें अलाइन, इसके साथ अलाइन कर लें, मतलब डबल पीडी रे मेरा यहां पे बन रहा है, मेरी यहां से सेल बनती है। अब मैं इसको प्ले करता हूं, ये प्राइस मेरी रेंज में आ गई। मैं 50% के टेस्ट करने का वेट करूंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके सेल ले लूंगा यहां से। 50% जब वो टैप कर देगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। आगे चलते हैं, ये देखें रिजेक्शन कितनी, 3 के 4 टीपी मुझे ये पहली मूव में मिले हैं यहां से। स्ट्रक्चर को जहन में रखें, प्राइस क्या मूवमेंट कर रही है, कैंडल्स आपको बताएंगी आपकी मूवमेंट क्या है। बायर्स का कोई सेटअप मैंने प्ले नहीं किया। अब मुझे देखें कितने कंट्रोल में हैं सेलर्स, मार्केट को कितना कंट्रोल किया है। एक कैंडल ऊपर नहीं क्लोज कर पाए, इस फेयर वैल्यू गैप से इस ऑर्डर ब्लॉक को छू नहीं पाए जहां से स्मार्ट मनी ने मूव होके एशिया में ये क्रिएट की है लेग। ये बातें समझने वाली हैं, ये बातें समझने वाली हैं। अब मैं यहां से बाय क्यों करूं? मुझे एक कोई रीजन बता दें बाय की। सबसे पहला लेक्चर है बॉस चौक वाला, सबसे पहले मैंने ये समझाई है बात, लेकिन पता नहीं यार क्यों आप लोगों इसको ज़हन में रखते। आगे आ जाएं। अब मैं यहां से कह रहा हूं कि मैंने बाय की आवाज नहीं दे रहा हूं। मैंने कहा नहीं बाय करना, नहीं बाय करना, नहीं बाय करना। जब उसने मेरे ब्रेकर को या मेरी जोन को या फेयर वैल्यू गैप के अंदर उस जगह को टेस्ट कर दिया, ये जब तीसरी कैंडल बनी है ना ये वाली, उस वक्त मैंने मैसेज किया, मैंने कहा अब बाय करें अगर करना है तो। अब बाय की स्कैल्प बनती है यहां से। ये ट्रेड अभी तक चल रही है, मतलब ये है इसकी। यहां से मैंने बाय की आवाज दी थी, अगर यहां से स्कैल्प बाय की करते तो मेरा ख्याल ये भी आपको 1-2 टीपी मिल चुके होते। इससे पहले मैंने कोई बाय की आवाज नहीं दी। मैंने किस किस जगह से सेल किया? सबसे पहले मैंने सेल किया, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने इस जगह से, सॉरी यार ये क्या मैंने पकड़ लिया,
मैंने इस जगह से सेल किया, इस ब्रेकर से मैंने सेल किया, इस लेवल से मैंने सेल किया, इस लेवल से मेरी 2 ट्रेड थी, 3, एक मेरी यहां से थी, 3 यहां से थी या एक यहां से थी, इतनी मेरी ट्रेड सिर्फ इसी लेवल से चल रही थी सेल में। मुझे पता था कंट्रोल अभी तक सेलर्स के पास है, बायर्स का कोई कंट्रोल नहीं है मार्केट में, तो सेलर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स है ही नहीं, नजर ही नहीं किसी तरफ आ रहा है। ये लॉजिक थी मेरी सेल की। अब किसी भाई का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछे। सर एक्चुअली हुआ ये था कि मैं एक्सपेक्ट इसे सेल ही कर रहा था, जी लेकिन हुआ ये, मैं कह रहा था किसी तरह ये एशिया को स्वीप, क्योंकि अगर देखें तो इसके समझ लो कि अपने ऊपर सारे ये मिड टर्म हाई लोज बनाता हुआ आ रहा है, एलआर छोड़ता हुआ आ रहा है। तो ठीक है। कोई अगर मेजर कोई लिक्विडिटी ले लेता, यानी कि जिस तरह आप कह रहे थे कि लिक्विडिटी को लाजमी फोकस करो, मार्केट ने चलना ही लिक्विडिटी पे है, ओके ओके आगे। तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि एशिया को लेगा, फिर आगे मोमेंटम क्रिएट कर सकता है डाउन साइड का। अच्छा जी, और अब मुझे ये बताएं ये इसने क्या किया है यहाँ पे? ये सारे लेवल लिए हैं इसने, कितने इक्वल्स लिए हैं इसने क्रिएट करके, और गिनते जाना है, मुझे बताते जाना है कितने लिए हैं। सर ये तो लेती जा रही है। सर ये इंडिकेशंस है मार्केट की, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनती जाएगी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनती जाएगी मार्केट के अंदर। ये देखें पहले इक्वल्स इस तरफ क्रिएट कर रही है, ये कर रही है, ये आपको इंडिकेशन चीजें दे रही हैं। इससे पहले भी इसने यहाँ पे इक्वल्स क्रिएट किए हुए हैं, ये देखें, ये हर जगह पे इंडिकेशन देती हुई आपको आ रही है। आपका काम है कि आपने इस इंडिकेशन को पहचानना है कि प्राइस क्या कर रही है। देखें ज्यादा सिक्योर चाहते हैं, ज्यादा सिक्योर चाहते हैं, मैंने आपसे वही बात दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो एशिया सेशन में जिसने इतनी बड़ी मूव पैदा की है, अगर तो इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई ना, फिर तो मैं डाउटफुल हो जाऊंगा कि सेलर्स के हाथ से मार्केट निकल गई है। ये मुझे चीज बता रही है कि प्राइस अभी भी किनके कंट्रोल में है, सेलर्स के कंट्रोल सेलर्स में। के। ये देखें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, 2 फेयर वैल्यू गैप उसने इस लेग में बना दिए, यहाँ पे भी उसने बनाए, यहाँ पे एशिया में बनाए। क्या नजर आ रहा है? सर कंसोलिडेशन लग रहा है कि पूरे दिन कंट्रोल ही सेलर्स का सेट रहा है। सेलर्स का रहा है यार कंट्रोल। कल कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, कल का दिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ये मूव क्रिएट की थी, सेलर्स ही थे कंट्रोल में, ये भी इस मूव से भी, लेकिन वो कल अगर इस लेवल पे जाके सेल देते ना, इस लेवल से, मतलब मैं सिंपली अब आपको समझाता हूं, ये मूव अगर कल क्रिएट होती ना यहां से, यार ये बातें थोड़ी सी मुश्किल होंगी आपको हजम करनी, लेकिन अगर इनको आप हजम कर लेंगे ना, जिंदगी आसान हो जाएगी। ये देखें 1 2 3 बॉस कर दिया, हो गया। हो गया। मैं कहता हूं, मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कहता हूं, अगर प्राइस कल यहां से उठ के इस लेवल को टेस्ट करती, तो सर ये इतना नीचे जाती को 20-25 टीपी आपको देती, यहां तक ऐसे चली जाती। ये समझने वाली बात है। अब मार्केट क्या करती हुई जा रही है? मार्केट अपने जोन जो हैं, अपने ऑर्डर ब्लॉक, अपने ब्रेकर, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक है, छोड़ती जा रही है। छोड़ती जा रही है। क्या मकसद है इस बात का? सर आपने बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ऊपर से लिक्विडिटी सारे लेवल्स की लेके अगर आती मार्केट, तो फिर वो आप कह रहे हैं कि काफी ज्यादा नीचे चली फिर जाती। तो बहुत नीचे जाती, फिर तो बहुत नीचे जाती। लेकिन ये क्या इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन किस चीज की है? ये सारी इंडिकेशन किस चीज की है? ये सारी बताएं मुझे, क्या इंडिकेशन है ये इंडिकेशन इस चीज की है कि प्राइस के कंट्रोल में सेलर्स हैं, सेलर्स ने उसको पकड़ा हुआ है। वो जिस जगह से मूव पैदा करते हैं, प्राइस दोबारा उस लेवल को छू नहीं पाती, नहीं पा रही, उसको हाथ नहीं लगा पा रही प्राइस उस लेवल को। उस लेवल को प्राइस हाथ नहीं लगा पा रही। बिल्कुल सही। इस सिचुएशन में हमारे लिए फिर क्या बनता है मामला
हम इन चीजों को नोट करें कि मार्केट कैसे मूव कर रही है, मार्केट कैसे मूव कर रही है, किस तरह इसका सारा मामला हो रहा है, क्या चीजें प्राइस के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं। अब मैं आपको ना इसका बेसिकली इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा चीज समझने वाली है। मैं इसको स्टॉप शेयर करके आपको ये सिनेरियो समझाता हूँ, ये क्या करती होती है प्राइस। ये देखें जी, चार्ट शो हो रहा है। सर इस हिस्से की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यार रिकॉर्डिंग फिर किस दिन कर देंगे यार, तो मैंने की ही नहीं है। ये क्या चीज नजर आ रही है आपको चार्ट के ऊपर? अरे ये तो बड़ा कुछ नजर आ रहा है। ये ही बनाए गोल्ड के ऊपर, ये एडवांस स्ट्रक्चर है। ये सारा ये देखें, ये क्या क्रिएट की है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है? डेफिनेटली सर है। और ये इसकी स्टेजेस हैं आगे। आप एएमडी पे परेशान हो गए हैं सब भाई के, एएमडी का लेक्चर आप लोगों से हजम नहीं हो रहा जो मैंने आपको दिया है 45 मिनट का। आपको मैं ये कैसे समझाऊंगा अगली चीजें, ये मुझे बताएं। आप मुझे कुछ करके दिखा ही नहीं रहे, मुझे पता चले कि यार इंटरेस्टेड हैं आप आगे पढ़ने में। सर ये जो भी आपने वो अपना पिक्चर दिखाई थी विकॉफ वाली, सर ये यानी कि हम इसे बड़े टाइम फ्रेम के साथ एनालिसिस इसको करेंगे शॉर्टर? सर नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूं। ये सारा काम मार्केट मंथली पे भी करती है, वीकली पे भी करती है, डेली पे भी करती है, 4 आवर पे भी करती है, 1 आवर पे भी करती है, 15 मिनट पे भी करती है, 5 मिनट पे भी करती है। फ्रैक्टल है, ट्रैक्टर है, सही। लेकिन आपको इन चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि प्राइस किसके कंट्रोल में है और प्राइस किस तरीके से मूव कर रही है, ये समझना है आपने। अब देखें जी सर। अब आया सर चार्ट। सॉरी यार, मैं किसी और पे लगा रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि ये देखें, ये मार्केट में मूव वही नहीं है जो मैंने तस्वीर में दिखाई है आपको। जी सर बिल्कुल वैसे ही है। वैसी मूव है, वैसी है सर। ये समझने वाली बातें हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो कैंडल पड़ी है ना मार्केट ने, ये जो कैंडल दी है यहां पे, ये जो कैंडल दी है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का। सर वही नोटिस कर रहा था मैं भी कि आप ये लाजमी मार्क करते हैं अपने जब एनालिसिस वगैरह कर रहे होते हैं ना। रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, अल्लाह आपका भला करे। शकील भाई आप पहुंच गए। ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस कर जाती है तो प्राइस अभी फिर ऊपर चली जाएगी, नहीं तो फिर यहां से गिर जाएगी। सर यहाँ ये 5 सर मिनट लेक्चर का था, ब्रेक थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर का लेक्चर था, जो आपको समझाने का मकसद था कि आप समझें इस चीज को। लफ्जों पे ना जाइएगा, CISD एक टर्म है, मकसद को समझिएगा, टर्म को समझने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप इसको CISD ही मार्क करें। आप अपने, ये आपका बच्चा है, आप इसको नत्थू कह लें, फत्तू कह लें, जो मर्जी कह लें, जो आपको आसान लगता है आप वो टर्म यूज करें इसके लिए। सही है। क्लियर? ये मेरा 1 एज का फेयरवेल गैप था ना, हम्म। कल कल भी मैंने इस पे जो है ना न्यूयॉर्क में सेल पकड़ ली थी, आपके सामने था ग्रुप में। ठीक है। तो इसमें जो है ना आज मैं ये देख रहा था कि 1 एज के फेयरवेल गैप में जो है ना सिर्फ विक लगी है, और उसके बाद आज जब इसने लंदन की और एशिया दोनों की यहाँ पे उठाई है ना लिक्विडिटी इस जगह पे, मैं यहाँ से इस ब्रेकर से जो है ना सेल डाल लिया। हालांकि उसने एक दफा मेरा बी किया, फिर सेकंड टाइम सही है। मैं सेंटर में से एंटर में घुसा हूं। जब मुझे पता लगा कि वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम दे रही है इसमें, फिर मैं सेंटर में से घुसा हूं। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी ट्रेड आपने पकड़ी है। तो ये था कि गोल्ड को थोड़ा कंबाइन किया था, वो जब मैं कह रहा था कि ये प्रीजो दे लो, ले 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 ले। सर ये गोल्ड यार और सिल्वर आप- को कैसे देखें एक साथ, ये कंफ्यूज हो जाता है। मेरा समझाएं भाइयों को जरा। ये विद द टाइम होगा, अभी मेरे खुद भी समझ आती मैं कैसे करता। अल्लाह, सुबह से सिल्वर यार की ये तो चाट आ रही है। ये तो यार कोई बात ना हुई यार। सुबह से सिल्वर 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 हो रहा होता है। ये तो आपने यार गलत बात कर दी। जो है ना एनालिसिस सिल्वर पे होते हैं और ट्रेड गोल्ड पे होती है, और कभी गोल्ड पे एनालिसिस होते हैं, सिल्वर पे ट्रेड होते सिल्वर को हैं। आज भी ये 1 एज का फेयरवेल
सिल्वर जो को 1 एच 15 का मिनट पे शिफ्ट करें, 15 मिनट। चलें इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से समझते हैं, निकालें इसका स्ट्रक्चर। ये लें, एशिया की मूव देखें, इसकी अलाइन कर लेते हैं। ये एशिया की मूव दिखें, सब भाई देखें इस मूव को। थोड़ा सा बड़ा कर दें शकील भाई चार्ट को। हाँ जी, एशिया की मूव सर देखें, ये वाली मूव। अब ये मूव क्या बता रही है? सेल साइड। सेल साइड बता रही है। अब इसने स्वीप किया है ऊपर से। ठीक है, न्यूयॉर्क में। अच्छा, एक और मजेदारी की बात, इसने अपने उस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर दिया है जो ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ा था। ठीक है। गोल्ड ने नहीं किया, इसने अपने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके ये टेस्ट किया है और साथ लिक्विडिटी स्वीप कर दी है पिछले लो की, पिछले हाई की, और इसने मूव ये दे दी है आपको। तो इसका मतलब ये होगा गोल्ड अगर किसी भी जगह से हमें सेल बता रहा है तो हमें पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन सेल में बना रहा है। यार जब आप स्ट्रक्चर को देखना शुरू करेंगे ना साथ, आपको चीजें बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकलनी शुरू हो जाएंगी आपके साथ। अब जो मूव गोल्ड ने बनाई है वो सेम मूव आपको सिल्वर नहीं दे रहा। जी। अब इसने अगर न्यूयॉर्क को स्वीप किया है, न्यूयॉर्क ने लंदन को स्वीप किया है, यहां ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की है और गोल्ड ने नहीं की, तो ये क्या बन गया? एसएमटी। ठीक है। एसएमटी नहीं बनी, डाइवर्जन नहीं बनी, डेफिनेटली। डाइवर्जन बन गई। ये तो मजीद कंफर्मेशन हो गई हमारे पास। और इसका जो डीओएल था ना वो क्लियर था। कल इसने जो है ना कुछ पिप से डीओएल को छोड़ के गई है यहाँ से। हालांकि इसे जो है ना कल ही फेयर वैल्यू गैप में टैप कर लेना चाहिए था डेली का सिल्वर को कल, लेकिन नहीं किया इसने, इनने पेंडिंग छोड़ा। आज उसने गोल्ड ने कर दिया और इसने भी कर दिया, ब्रेक कर दिया, बल्कि इसने तो ब्रेक कर दिया है। जी सर वैसे बस भी यार सिल्वर जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर सारी एक्यूमुलेशन ही कर रहा था ऊपर। यार वो ना, मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो देखा है, मैंने ये देखा है कि गोल्ड जितना मूव करता है ना, सिल्वर उसी हिसाब से उसके पीछे 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 उतना मूव करता है। एक और बात मैं सब भाइयों से कहूंगा, यार जो चीज जिस बंदे को रास्ते में नजर आए हमारे पेयर्स के ऊपर, यूरो यूएसडी के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, जीबीबी यूएसडी के ऊपर, या जो जो पेयर्स हम देखते हैं सब भाई, वो चार्ट शेयर किया करें। कई दफा ऐसे होता है कि मेरी नजर से वो चीज नहीं गुजरती, जबकि दूसरे बंदे की नजर से वो चीज गुजर रही होती है। वो देख रहा होता है कि हाँ यार ये मूवमेंट आ रही है, ये चीज आगे पड़ी है, वो देख रहा होता है, वो मेरी नजर में नहीं आती। जब चार्ट आ जाता है सामने, वो मुझे भी नजर आ जाती है कि हाँ यार ये चीज आगे पड़ी थी जो हमें डिस्कस करनी चाहिए थी, यहां से मार्केट गिरी है और ऐसे मूव हुई है, उसमें बहुत हेल्प आउट हो जाती है। शिवाज भाई, Right. मैंने यूएसडी जेपीवाई में आज देखा था सेटअप, तो मतलब अगर कुछ दिखे को अच्छा तो शेयर करना चाहिए कि चलो दूसरे दोस्त भी करना चाहिए, करना अगर चाहिए शकील भाई यूएसडी जेपीवाई दिखाना आज यार, जरूर करना चाहिए। चलो मैं इंशाल्लाह करूंगा अगर वो अच्छा मैंने उस पर एनालिसिस नहीं किया हुआ, आप अपना कोई चार्ट। बात नहीं, कोई मसला नहीं, मैं छोटी सी एक बात ही दिखानी है आपको। तो मतलब बड़ी भाई। इजी सी ट्रेड थी उस पे यूएसडी जेपीवाई, तो आज उसकी डेली पे आ जाए, डेली टाइम फ्रेम पे। वॉच लिस्ट बंद कर लेना। मैंने सुबह ही देखी, मैंने कोई और पेयर देखा ही नहीं आज, बस ये देखें शिवाज भाई, ये ना एक ना वो इसने मूव बनाई थी, इसने ना ये पीछे स्विंग लेवल बना दिया था प्राइस ने, ये वाला ये कैंडल जो ना रेड, ये स्विंग लेवल, ये रेड कैंडल इसके ऊपर हुई थी, कल वाली कैंडल ने इसको स्वीप किया था। तो आज मैंने कहा ये इसने इसको स्वीप किया तो इसने जितना के नीचे आना था ना यहां से इतना के नीचे आई, इसके बाद इसने 1H पे फिर वैल्यू गैप बनाने शुरू कर दिए, तो वो 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को करती करती यहां तक आ गई प्राइस, सही हो गया, स्विंग लेवल को स्वीप किया पीछे। और मेरे जेन में तो ये है अभी भी कि ये फिर वैल्यू गैप को रीटेस्ट इसको टेस्ट करेगी, क्योंकि ये स्विंग लेवल की लिक्विडिटी लेके आ रही है। ये पीछे ब्रेकर भी पड़ा है ना सर जी? हाँ, यहां से फिर अभी वो रिजेक्शन ले रही है इसी लेवल से ब्रेकर भी अभी पड़ा है। अगर तो थोड़ी सी, ब्रेकर को लेकिन ब्रेकर को ब्रेक कर गई फिर तो ऊपर निकल जाएगी, अगर ना ब्रेक कर पाई तो फिर गिर जाएगी। जी जी, लेकिन ये सुबह से तकरीबन 8 बजे से लेकर इसने ये शाम पूरा दिन ही ट्रेड दी है। बिल्कुल सही ट्रेड आपने पकड़ी है। सर जैसे ये फिल गैप पूरा फिल कर दिया इसने, तो एक्सपेक्ट ये नहीं था कि अगली कैंडल भी बाय बनती?
हाँ ऐसे ही था, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं, वो कुछ भी विक भी नहीं नहीं छोड़ी, किया। ऊपर से नेक्स्ट कैंडल हो रही ही नीचे आ गई। अच्छा एक मैंने चीज आपको पहले बता के मैंने अभी बताई गोल्ड के चार्ट के अंदर, ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल देखें क्या है ये पिछली कैंडल देखें, ये कैंडल देखें, ये आईसीटी का सब्जेक्ट नहीं है, ये क्लियर रखिएगा, इसके कलर पे भी ना जाइएगा। ये कैंडल देखें और ये कैंडल देखें, ये दो कैंडल्स हैं, इसके दरमियान में एक ये कैंडल है, ये क्या है? मतलब कि मोमेंटम ये वो रैली बेस रैली हाँ, जो भी है। ये रैली बेस रैली है। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ बात क्या है। मतलब आपने एक सफर शुरू किया है लाहौर से कराची का, अब ये लाहौर से कराची तक जाने का आपका सफर है, ये सारा दरमियान में रास्ते में आपने स्टे किया है इस जगह पे, जो स्टे वाली जगह है ना, प्राइस उसे हमेशा रिस्पेक्ट देती है। ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस चीज को भूलिएगा ना, ये अपने जेहन में रखिएगा। नहीं सर, ये आगे कोई लेक्चर वगैरह में आएगी ये चीज? मैंने ये कभी इसका लेक्चर कभी मैंने दिया नहीं, कभी मैं देता नहीं हूँ ज्यादा, इसको मैं शामिल नहीं करता। अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा शामिल। मेरे पास एक वीडियो है सिंपल सी, इनको 5 मिनट में समझ आ जाएगी, ये किस्म का पैटर्न है। सेंड कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा वीडियो। जी ठीक है। सर ये सिंपल सी बात है, ये बहुत यानी कि इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं चीज, बहुत आसान है। शील भाई शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन यार आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे ना चीजों के अंदर, मैं उतना ही आगे चीजें आपको मजीद देता जाऊंगा। इंशाल्लाह। वाइक ऑफ दे दूंगा, इलियट वेव आपको पढ़ा दूंगा, उसके कोई बेसिक चीजें बता दूंगा, ताकि आप जरा अच्छे तरीके से मार्केट को देख सकें। वो मतलब वाइक ऑफ या इलियट वेव जो है ना, वो दादाजी हैं सभी के, प्राइस एक्शन के, आईसीटी के, एसएमसी के, बहुत ऊपर की चीज है वो। दिमाग का नहीं हो जाता है उसको समझने के लिए, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स में आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि यार ये है वो। जिस तरह मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई वाइक ऑफ की, तो ये थोड़ा सा ना आपको फिर एनालाइज करना मार्केट को वक्त से पहले आसान हो जाएगा कि ये मूवमेंट कैसे हो रही है। लेकिन आपसे तो ये आसान चीजें हजम नहीं हो रही, तो वो मुश्किल चीजों को आप कैसे कैप्चर कर पाएंगे, मुझे नहीं इस चीज की समझ आ रही। सर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। सर और किसी को कोई बात है तो करें, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि गोल्ड और सिल्वर जब दोनों इकट्ठे चलाओ ना, तो इनमें से एक जो है ना डिले करता है और जो है ना बंदे को ट्रेड पकड़वा देता है। यार ये बात एक थोड़ा आप सा अगर पीछे होता है, वो ये बात अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे ना भाइयों को, तो वो ज्यादा अच्छी है। ये नेक्स्ट टाइम जब बनेगी ना विद नहीं, एग्जांपल, आप चार्ट को ओपन करें, चार्ट को ओपन करके ये समझाएं कि यार इस तरह मूवमेंट इसकी हो रही है, जब इस तरह इसकी मूवमेंट हो रही हो तो ऐसे होता है, जब इस तरह इसकी मूवमेंट हो रही हो तो ऐसे होता है। इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? मतलब जो भी चीज आप समझते हैं वो एक्सप्लेन कर दें, यहाँ पे हर भाई के लिए आसानी हो जाएगी उसको देखने में। अब भी इस तरह की होगी नहीं, पुरानी में मिटा देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जैसे ही मेरी कोई बनेगी ना, दोनों में से जब एक भी डिले कर रहा होगा, हालांकि ट्रेंड दोनों का सेम होगा, एक थोड़ी सी जल्दी आगे निकल चुका होगा तो दूसरा भी पीछे पीछे उसके मूव कर रहा होगा ट्रेड पकड़नी, उस टाइम मैं आपसे शेयर करूंगा। शहबाज भाई, वो शकील भाई सही कह रहे हैं, वो यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी भी ऐसे ही करता है। सम टाइम आधे घंटे बाद मूव देता है, मतलब यूरो यूएसडी ऊपर चला जाता है, जीबीपी यूएसडी उधर ही खड़ा होता है, वो ऊपर अपनी मूव कंप्लीट करता है, जीबीपी यूएसडी फिर उठना शुरू करता है। तो ये होती है सम टाइम ऐसी। नहीं, ये बात जो आप कर रहे हैं ना, मेरी बात सुने, मार्केट बनी ही मैनिपुलेशन करने के लिए है आपको। हमारा दिमाग, एक मुझे बात बताएं, और जिन्होंने ये मार्केट बनाई है उनका दिमाग क्या सोच सकते हैं आप? उनके पास दुनिया जहान के वसाइल हैं, उन्होंने आपको मैनिपुलेट करना ही करना है। उन्होंने आपको तो किसी जगह पे ट्रेड आसानी से नहीं देनी। जी जी ऐसे ही है। हाँ, ये सिंपल बात है यार, ये समझें इस बात को। प्लेट में रख के उन्होंने कोई चीज आपको नहीं देनी। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी एसएल होता है मैं यही सोचता हूँ कि कितनी आसान ट्रेड थी जो एसएल हो गया, वरना तो कॉम्प्लिकेटेड होती तो मेरा टीपी होना चाहिए था। लेकिन एक बात शहबाज भाई, आपने यूएसडी जेपीवाई का बताया था ना, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को बहुत रिस्पेक्ट करता है, और वाकई करता है। अगर आज भी देखेंगे, उसने 4 बार 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड दी और 2-2 3-3 टीपी दी है। तारक भाई यकीन करें, इतने सुकून से ट्रेड्स मिलती हैं ना, इतने सुकून से कि हाँ, ये जरूर है कि आप हर मूव को कैच ना करें, कि मतलब हर मूव को मैं पकड़ने की कोशिश करूं, हर मूव को पकड़ने की कोशिश करूं, ये ना करें। लेकिन जो मिलती है उसको प्ले करें।
हाँ जी, ड्राउन लिक्विडिटी पता हो ना आपको कि यार ये यहां तक अगर आप 1H पे जाए ना यूएसडी जेपीवाई में, उस पे 2 स्विंग लेवल थे 1H के, तो वो दोनों स्विंग लेवल ही लिए हैं प्राइस और बस अब बस खत्म। और वहां पे ब्रेकर आ गया था पीछे, तो खत्म होगी बस उसकी। वो सुबह से उसने वो दोनों लेवल लेने थे तो लिए हैं, और उसके रास्ते में जहां पे भी 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, प्राइस वहां आती थी ऊपर जाती थी, आती थी ऊपर जा रही थी बस। ऐसे ही है। मेरा ख्याल है क्वेश्चन सब भाइयों की मेरा ख्याल है खत्म हो गए हैं। शिवाज भाई बहुत शुक्रिया यार, आपने टाइम निकाला। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर जी। शकील भाई नहीं समझ आ रही? शहबाज भाई, एक वो जो ब्रेकर में होता है कि आप उसके ब्रेक होने के बाद एंट्री डाल देते हैं, या वो जब ब्रेक कर आपको नजर आ जाए कि मोमेंटम से इसने ब्रेक कर देना, बेशक रीटेस्ट पे मैं ना डालूं। यार अगर तो उसने बॉडी नीचे क्लोज कर दी है तो मैं तो एंट्री डाल देता हूँ, और अगर मुझे नजर आ रहा है कि इसकी मूवमेंट जो आ रही है ये दोबारा रीटेस्ट करने आएगा तो फिर मैं वेट कर लेता हूँ। ठीक। हर ब्रेकर को रीटेस्ट करने मार्केट नहीं आती। सर मोमेंटम से निकल जाए फिर तो वैसे ही नहीं आती। फिर नहीं, वैसे नहीं आती, फिर तो भाग जाती है। नहीं नहीं, क्लोज करते हैं, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे उनके साथ। ठीक ठीक है सर, ठीक हो गया सर। बहुत शुक्रिया सर। अभी तक तो कोई अगर क्वेश्चन होगा सर आपसे फिर पर्सनली पूछ लेंगे। और सर सही कह रहे हैं कि थोड़े से बंदा चार्ट एनालिसिस शेयर करे तो बाकी ग्रुप को भी आइडिया हो कि क्या चीज किस पे वर्क कर रही है। ये रिक्वेस्ट है आप भाइयों से, सीखने का मौका है आपके पास, यकीन करें, ये शेयर किया करें, शेयर किया करें। इतनी चीजें एक्सप्लोर होंगी ना आप भाइयों की, हमारी भी होंगी, आपकी भी होंगी, हैरान हो जाएंगे। लेकिन एक्सप्लोर होगी चीजें, शेयर किया करें, रिक्वेस्ट है सबसे। सर जैसे आपने स्कैल्पिंग का बताया, सेशन की किसी भी साइड की लिक्विडिटी ले ले तो दूसरी साइड का टारगेट रखना है, लेकिन जो हम दूसरी तरीके से ट्रेड करते हैं टॉप डाउन वाला, वो दोनों हम कर सकते हैं। सर दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन मैं लिक्विडिटी के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत नहीं है। 1 आवर 15 मिनट को देखें, अगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं नजर आ रही, लिक्विडिटी स्वीप ऊपर से काफी लेवल की हो गई है, प्राइस क्लियर है, आप प्ले कर लें। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल रही है, प्ले कर लें, ट्रेड प्ले हो जाएगी। लेकिन जबरदस्ती के वक्त ट्रेड में वो क्लियर ना हो। क्लियर तो समझ आ गई ना, क्लियर किसको कहते हैं, नॉन क्लियर कौन सी है? आगे सर आगे। जी सर। हाँ, वो क्लियर हो, पेयर क्लियर हो, पेयर बता रहा हो कि हाँ मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मुझे पकड़ लो, तो उसको पकड़ लें। जो कहे भाई मैं क्लियर नहीं हूं, मैं तो ऊपर से स्वीप ही नहीं किया, मैं तो अभी मेरी लिक्विडिटी तो अभी ऊपर है 1 आवर की, मैं तो बॉडी क्लोज कर गया हूं, उसको आप सेल करने बैठ जाएं। ना करें यार ऐसे काम, रिस्क लेने का क्या फायदा। इसमें डॉल सर डेफिनेटली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वाकई में अगर डॉल भी एक तरफ पड़ा हुआ है और मिसाल है वो बाय साइड पे पड़ा है और एशिया नीचे से स्वीप हो गया, तो डेफिनेटली वो तो मेजर कन्फ्लुएंस आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। अल्लाह आपका भला करे। ठीक है सर जी, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया सब भाइयों का। सर आपका शुक्रिया टाइम देने का सर। नहीं सर, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।